अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हम ऑपरेशंस जो होंगे फंक्शन में, जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक हो गया। सो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट ए फंक्शन इज। हमें पहले से पता है कि फंक्शन क्या है। ये बेसिकली एक रूल है, ठीक है, जो कि एक इनपुट यानी कि एक्स जो हमारा होता है वो हम लेते हैं और उसके बदले में हमें एक आउटपुट मिलता है। ये हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन को हम एक इनपुट देते हैं, उसकी निस्बत वो हमें एक आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि नंबर्स जो हैं वो क्या होता है, वो उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से हम यही काम फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो भी हम फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, लेट्स से एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो हम उनके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन करके एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और वो फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसकी मिसाल ये है, एडिशन का करके हम ये फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से एफ प्लस जी, ठीक है, ये दोनों हमारे पास फंक्शन है, एफ प्लस जी का एक्स। ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये एक हम नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एडिशन दो फंक्शंस के साथ। उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करके भी एक नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के साथ वो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा सब्ट्रैक्शन के साथ। मल्टीप्लिकेशन के साथ भी हमारा एक नया फंक्शन बन सकता है। उसमें क्या होगा कि एफ डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके भी हम एक नया फंक्शन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। डिवीजन भी है। ठीक है। डिवीजन में एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। लेकिन ये उसी सूरत में एलिजिबल होगा, वैलिड होगा, अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स जो भी डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो अब इसमें क्या होगा, जो नया फंक्शन हमारा क्रिएट होगा वो बेसिकली उसकी जो डोमेन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बेसिकली उसकी डोमेन हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि जो हमारे दो फंक्शन होंगे जिनके साथ हमने वो ऑपरेशंस किए हैं उनका इंटरसेक्शन करके, ठीक है, यानी कि वो जो कॉमन सेट जो होंगे, जो दोनों फंक्शन में हमें प्रोवाइड होंगे, दोनों फंक्शन की डोमेन्स में हमें मिलेंगे, वो कॉमन सेट को हम उनको हम कॉमन इंटरसेक्ट कर लेंगे और उनके थ्रू हम एक नया सेट हमें मिलेगा जो कि हमारे जो नया फंक्शन होगा उसकी डोमेन होगा। उसी तरीके से डिवीजन वाले केस में ये होगा कि हम उन सब पॉइंट को रिमूव कर देंगे, जिनसे क्या होगा कि जो जी ऑफ एक्स या डिनोमिनेटर जो है हमारी वैल्यू वो ज़ीरो आए, क्योंकि ज़ीरो डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल एंड आल्सो दैट्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन का केस हमारे पास ये आया हुआ है, फर्ज कर लें। ठीक है। एडिशन में क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स। ठीक हो गया। तो अगर हम इनको एडिशन करें तो ये हो गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो इन दोनों को हम, इनके जो इनपुट हैं इनको आपस में ऐड कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा न्यू फंक्शन का इनपुट बन गया। ठीक है। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, अब हमारे जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तकरीबन सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। और जी ऑफ एक्स भी एक्स है, तो एक्स मतलब वही, हम इसमें सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो दोनों फंक्शंस के सारे ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा न्यू फंक्शन जो है एफ प्लस जी ऑफ एक्स वो भी क्या होगा, उसमें भी सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक ठीक है। क्योंकि दोनों में ये सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन सारे ही वो सेट होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक हो गया। सो
सब्ट्रैक्शन वाला केस ये है कि अब एफ ऑफ एक्स फर्ज कर लें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, बेसिकली आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू, इनको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारा एक नया सेट बन गया थ्रू सब्ट्रैक्शन के दो फंक्शन के साथ। ठीक हो गया। आप इस एग्जाम्पल को भी रीड कर लीजिएगा। अब एक मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जाम्पल है, उसमें ये होगा कि फर्स्ट कर लें आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स और जी ऑफ एक्स वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें एफ डॉट जी ऑफ एक्स वो क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। तो अब हम इन दोनों के फंक्शन के जो इनपुट है वो क्या थे, एक्स और स्क्वायर रूट एक्स। तो एक्स और स्क्वायर रूट एक्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास रिजल्ट ये आता है एक्स स्क्वायर रूट एक्स। तो अब डोमेन जो है ठीक है वो क्या होगी, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ठीक है, इसमें तो सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसकी जो हमारा डोमेन है वो ये होगा माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब लेकिन जो हमारा दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसकी डोमेन जो है वो ये है, यानी कि हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल बन रही है। सो ज़ीरो और इन्फिनिटी, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होगा ठीक है उसमें जो हमारा नंबर होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आता है तो हम इसको डिटेल में नहीं चाहते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम इसमें वो सारे जो नंबर जो नेगेटिव होंगे उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। ये हमारा स्टार्ट कहाँ से, ज़ीरो से होगा और एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक हो गया। विद दैट सेट अब हमारी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इनके इंटरसेक्शन में हम यही देखेंगे कि यू नो डोमेन जो है एफ ऑफ एक्स की उसमें तो सारे रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स है उसमें ज़ीरो से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक है, उसमें नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटरसेक्शन यही बनेगा कि जो डी जी ऑफ एक्स के जितने नंबर होंगे उन्हीं को ही हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं और इसमें कुछ नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम इसको इंटरसेक्ट करके जो हमारा न्यू फंक्शन बनना है उसकी डोमेन जो होगी वो ये हमारे पास आ जाएगी। उसकी डोमेन क्या होगी, हाफ क्लोज हाफ ओपन, और इसमें ज़ीरो और इन्फिनिटी जो है ये हमारा सेट। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन के केस में हमारे पास फर्ज कर लें दो फंक्शंस हैं, एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी ऑफ एक्स वो क्या है एक्स माइनस वन। तो डिवीजन करेंगे हम एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। इनको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें एक्स माइनस वन को तो वो हमारे पास ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर सिंप्लीफाई यानी कि फैक्टराइजेशन करें तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का प्रोडक्ट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन को अपनी इक्वेशन में पुट करें तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास एक्स प्लस वन आएगा। लेकिन हमने ओरिजिनलिटी जो है हमारे फंक्शन की उसको भी मेंटेन रखना है। तो हम ये कहेंगे कि हालांकि ये एक्स प्लस वन है फंक्शन है, लेकिन इसमें ये तभी पॉसिबल होगा अगर वो क्या होगा कि एक्स जो है वो वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वन के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवीजन में एक्स माइनस वन जो है अगर हम हमारे पास एक्स की वैल्यू वन आती है तो वन माइनस वन ज़ीरो होगा और ज़ीरो के साथ डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो ओनली वन को हम एक्सक्लूड कर लेंगे तो हमारे डोमेन जो वो क्या होगा, वो बेसिकली सारे रियल नंबर्स होंगे सिवाय वन के। इस सही हो गया। ये पिछले लेक्चर में भी आप डिटेल से मैंने बताया था। सो पिछले लेक्चर के नोट्स को भी आप देख लें रिवीजन करने के लिए। अब एक स्पेशल नोटेशन भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इसको भी आप देख लें। अब कभी कभी ऐसे देखेंगे कि ये एफ के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ के ऊपर थ्री लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एफ क्यूब ऑफ एक्स। ठीक हो गया। तो जैसे हमने देखा है कि फंक्शंस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो कभी कभी सेम वेरिएबल्स की भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे होंगे। तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स का ये मतलब
होगा कि हमने बेसिकली क्या किया, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को दो बार दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो सेम वेरिएबल्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, उनके जो पावर है वन, पावर जो भी होती है, ठीक है, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ वन है, ये भी एफ ऑफ वन है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 1+1 2 हो गई। और इसी तरीके से 3 जो है वो भी हमने 3 बार इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्यूब आ गया। तो ये कुछ स्पेशल नोटेशन होंगे जो कि आप देखोगे, और इसका स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकती है। जनरली हम इसको ऐसे कहते हैं, एफ ऑफ एन, एफ एन, एफ पावर ऑफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, जनरल फॉर्म ये होगा कि एफ पावर ऑफ एन, ठीक है, एफ पावर ऑफ एन वो होगी कि कितनी बार हमने एफ को जो है फंक्शन जो हमारा था उसको आपस में मल्टीप्लाई किया। और इसको आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल एक हमारे पास ये दी हुई है कि इफ फर्स्ट कर ले एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन ऑफ एक्स, तो इसका नोटेशन ये होगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो एफ स्क्वायर ऑफ एक्स वो क्या होगा, वो साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा। और साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर हमने आपको पता है इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बन जाता है। यू हैव एन आइडिया हियर, ओके। अब समरी आप देख लें इसकी। समरी बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये है कि फंक्शंस जो हैं वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और डिवाइड भी हो सकते हैं। और डोमेन्स जो है वो मैटर करती हैं, ठीक है। अगर आपका नया जो फंक्शन है, ठीक है, वो भी जो आपके ओरिजिनल फंक्शंस जो थे, ठीक है, उनकी जो डोमेन थी उनको ही आपने इसी जो नया फंक्शन आपका बनेगा आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद, तो उसकी भी जो डोमेन होगी न्यू फंक्शन की, आ, हो सकता है कि वो रेंज जो है या उसकी सेट की पॉसिबिलिटी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपने उस न्यू फंक्शन की जो डोमेन होगी ओरिजिनल आपके जो फंक्शंस थे जिनको आपने ऑपरेशन किया था, ये एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, उनकी अब पहले जो डोमेन बन रही थी उसी डोमेन को ही आपने नए फंक्शन के साथ भी चलाना होगा। ठीक हो गया। और अगर डिवीजन वाला केस होगा तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप हद तक कि आपने हो सकता है कि अपनी उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर जो अगर ओरिजिनली जो आपके फंक्शंस जो थे जिनको आप डिवाइड कर रहे थे, अगर उनकी जो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे नंबर आ रहे हो जो उनको ज़ीरो कर रहे हो, तो आपने उनको भी जो आपकी नया फंक्शन हो उसमें भी एक्सक्लूड करना होगा, निकालना होगा। ठीक हो गया। आपने डोमेन का खास ख्याल रखना है। और स्पेशल नोटेशन जो कि हमने अभी कहा है, इसका मतलब ये है कि ये सेम वेरिएबल आपस में क्या हो रहे हैं, बार बार मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि हम फंक्शंस में कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उनको कर सकते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक हो गया। लेकिन अब एक दूसरे किस्म का भी ऑपरेशन है जो हम फंक्शन में करते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपोजिशन है, ठीक है, इसका कोई भी यूज़ जो है ये, ठीक है, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस में नहीं यूज़ करते। ये अपनी ही एक दूसरी किस्म है, एक अपनी फॉर्म है, एक अपनी टाइप है इसकी। ठीक हो गया। ऑपरेशंस की, फंक्शंस के लिए स्पेशली ये यूज़ होता है। अब व्हाट इज़ कंपोजिशन? तो कंपोजिशन का जो मतलब है वो बेसिकली ये है कि आपने एक फंक्शन जो है पहले, ठीक है, उसको अप्लाई कर लिया है और उसका जो रिज़ल्ट आपको मिला है उस रिज़ल्ट को आपने दूसरे फंक्शन में भी यूज़ कर लिया है। ठीक हो गया। इसका नोटेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एफ और एक ये सर्कल आप देख रहे हो, डॉट नहीं है, सर्कल है, और जी देख रहे हो, और फिर ये एक्स जो है, ठीक है। अब इसको रीडिंग जो है वो आप ऐसे करते हो कि एफ कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स। ठीक है, जो एफ जो है वो जी के साथ कंपोज हुआ पड़ा है, उसके एक्स जो इनपुट है हमारे पास। स्टेप्स जो होंगे कंपोजिशन के वो ये होंगे कि पहले आपने जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो हमने फंक्शन इंक्लूड किया होगा, इस केस में जी है, उसके एक्स को आपने ले लेना है। ठीक है, जो डोमेन उसकी होगी हमारे पास। और
फिर उस x को हमने क्या करना है, पहले g ऑफ x जो है उसका मालूम करना होगा। g ऑफ x या जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे पुट किया हो आफ्टर द सर्कल, और फिर वो जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा, उसी रिज़ल्ट को आपका जो फंक्शन है दूसरा f ऑफ x जो आपने डिफ़ाइन किया होगा, उसमें उस रिज़ल्ट को आपने पुट कर लेना होगा, जो g ऑफ x आपको मालूम हुआ होगा। इस तरीके से आप जो है कंपोज़िशन जो है उसको मालूम कर सकते हो किसी भी फंक्शन की। सिंपल एनालॉजी, रियल लाइफ की एग्जांपल आपकी ये है कि पहले आप सॉक बांधो, पहले आप सॉक पहनते हो, ठीक है, फिर उसके बाद ही आप जूते पहनते हो। इस कंपोजिशन वाली जो ऑपरेशन है, इसमें ऑर्डर जो है, ठीक है, इसका बहुत ही रोल आपने ख्याल रखना होता है कि ऑर्डर मतलब कि तरतीब से ही आपने चलना होता है जब आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक हो गया। तो जैसे आपने ये देखा है कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपने ये पहले इस को जो है, ठीक है, इस फंक्शन को आपने अप्लाई करना होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आपने इस फंक्शन इसकी जो डेफिनेशन होगी, जो इक्वेशन हमें मिलेगी, उसमें इस फंक्शन के रिजल्ट को आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लेना होगा। तो वही बात है, पहले आपने सॉक पहनना है, फिर उसके बाद ही आप शूज़ पहनोगे। ठीक हो गया। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्ज करें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक है एफ ऑफ एक्स जो कि है एक्स क्यूब के बराबर, और दूसरा हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि है एक्स प्लस फोर के इक्वल। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी जो है वो ये कंपोजिशन जो है इसको हम कंप्यूट करेंगे। तो एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, पहले हमने जी ऑफ एक्स को मालूम करना होगा। ठीक हो गया। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो ये एक्स प्लस फोर, और उसका जो रिजल्ट आएगा एक्स प्लस फोर का, उसको हमने फिर एफ जो है एफ ऑफ एक्स जो है उसमें इंक्लूड करना होगा, यानी कि एक्स क्यूब में। जी ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस फोर कोई इनपुट हम डालेंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट का फिर हम क्यूब ले लेंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने कंपोजिशन जो है उसको मालूम कर लिया। तो अब इनकी जो डोमेन है वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की क्या क्या डोमेन है और जी ऑफ एक्स की क्या डोमेन है। तो जी ऑफ एक्स क्योंकि एक्स प्लस फोर है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं इसमें। और एक्स क्यूब की भी हम कह सकते हैं कि सारे जो इसके रियल नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। तो दोनों के डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में भी इन वही बात है, इंटरसेक्शन हम फिर भी लेंगे इनका, ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं। तो एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स का भी जो हमारा फंक्शन बनेगा, उसकी जो डोमेन होगी उसका भी वही रिजल्ट आएगा, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्ज करें एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हम इसका कंपोजिशन जो है उसको मालूम करेंगे, यानी कि एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स। ठीक है। और अब हम जी ऑफ एक्स को पहले मालूम करेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हमने इस एफ ऑफ एक्स में इंक्लूड कर लेना है। तो स्क्वायर रूट एक्स को यानी कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम इंक्लूड कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर जो है वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री। तो अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया, ठीक है, कंपोजिशन के साथ। अब इसकी डोमेन जो है वो हम देख लेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स की डोमेन जो है वो क्या होगी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है, ठीक है, उसमें नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। तो डोमेन जो है उसकी क्या बनेगी, ज़ीरो से लेकर सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी ये डोमेन है जी ऑफ एक्स की। और एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यानी कि इसमें तो सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और उसके बाद ही हम कहेंगे ये जो हमारी कंपोजिशन आई है, ठीक है, जो फंक्शन हमने बनाया है, इसकी जो डोमेन है वो किसके इक्वल होगी, वो दोनों में कॉमन पॉइंट होने चाहिए, कॉमन सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इसमें ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम बेसिकली इसको ही इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि डोमेन हमारी वैलिड होनी चाहिए, यानी कि दोनों फंक्शन में इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें आपने एक चीज़ ये भी नोट कर लेनी है कि अगर हम जो ऑर्डर जो है वो चेंज कर लें, लाइक यहाँ पे तो हमने ये किया था ना,
कि एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स, और अगर हम ये कर लें कि जी कंपोज विद एफ ऑफ एक्स कर लें, तो याद रखें कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये आप खुद भी देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हो, ठीक है। एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या आया था, एक्स प्लस थ्री, और जी कंपोज विद एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। सही हो गया। सो कीप दैट इन माइंड। अब यहाँ पे जो की आइडिया जो है, ठीक है, कंपोजिशन का, वो बेसिकली ये है कि ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। इसमें ऑर्डर जो है, ठीक है, उसका बहुत अहम रोल होता है। आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से आप कंपोजिशन कर सकते हो, ठीक है। स्टेप्स की जो तरतीब है उस पे आपने बहुत ही केयरफुली आपने नोट करना होगा अपने स्टेप्स को। क्या मतलब है, लाइक एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकता जी विद जी कंपोज विद एफ ऑफ एक्स इन जनरल, ठीक हो गया। दोनों के जो ऑर्डर हैं, अगर आप दोनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो रिजल्ट आपने देख भी लिया था कैसे डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है। वही बात है कि पहले आप सॉक पहनोगे फिर शू पहनोगे, ना कि पहले आप शू पहनोगे फिर सॉक पहनोगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है यहाँ पे। इसलिए दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट। कंपोजिशन में ऑर्डर जो है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। इसके साथ एक और भी हमारे पास है, डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक हो गया। तो कभी ऐसा आपके पास ऐसा होगा कि कुछ फंक्शन होंगे आपके पास, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा आपके पास, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप अगर उसको ब्रोकन डाउन कर लें, आप उनको छोटे छोटे सिंपल फंक्शन में, अगर आप उसको कर सकें, उसके छोटे फंक्शन ऐसे बना लें उसी से सेम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के, तो आप जो है उसको यू नो वर्क जो है आप उस फंक्शन के साथ इजीली वर्क कर पाओगे। और इसको इसको हम कहते हैं, ये क्या है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है। डिकम्पोजिशन के थ्रू हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो होंगे उनके साथ इजीली वर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन आया हुआ है, वो है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इसको दो फंक्शन में ब्रोकन डाउन कर लिया, ठीक है, दो फंक्शन में तोड़ दिया, जो कि इक्वल होगा किसके, एक्स प्लस वन के, और एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम नॉर्मली ऐसे फंक्शन को ही ऐसे ही मतलब कि इसको सॉल्व करें, तो आपको पता है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है। इसको आप एक्सपेंड करोगे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और फिर उसको आप सॉल्व करोगे, सो यू हैव, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशंस और अलजेब्रा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें, लाइक हमने इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर लिया, ब्रोकन डाउन सॉरी कर लिया, ठीक है, दो फंक्शन इस बड़े फंक्शन के बना लिए। एक को हमने कह दिया जी ऑफ एक्स जो कि एक्स प्लस वन के इक्वल है, और फिर हम कहते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि अगर हमारा हम जो है पहले एक्स प्लस वन को सॉल्व कर ले, जो हमारे पास एक्स वाला इनपुट आया है, ठीक है, तो एक हमारे पास जी ऑफ एक्स आ गया है, ठीक है। उसके रिजल्ट को जो है वो हम यहाँ पे प्लग इन कर लें कंपोजिशन वाले तरीके से, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो इसके रिजल्ट को अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें फिर भी क्या मिल जाएगा, वही एच ऑफ एक्स का जो रिजल्ट है वो हमें मिल सकता है, ठीक है। एक और दूसरी एग्जांपल आप इसकी ये देख लें, जैसे ये हमारे पास है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स प्लस फाइव, ठीक हो गया। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टू एक्स प्लस फाइव और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, ठीक है, अगर वो नेगेटिव में हुई तो हम कह सकते हैं कि दैट्स नॉट पॉसिबल, और हम उसकी डोमेन जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये जो लिमिटेशन स्क्वायर रूट की है इसको भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गए तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हम उनको भी इजीली वर्क कर सकते हैं। सो इसलिए क्या है कि डिकम्पोजिशन इज यूजफुल बिकॉज इट मेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इजियर टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद, ठीक है।
तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हम कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हम अगर हमें मिल गए तो हम उनके साथ भी इजीली वर्क कर सकते हैं। अब इसकी समरी आप देख लें इस टॉपिक की, वो ये है कि कंपोजिशन क्या है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में प्लग इन करना, ठीक है? एक फंक्शन के रिजल्ट को दूसरे फंक्शन के में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको अ, अगर इतना बड़ा फंक्शन होगा या जैसे भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो आप उसको इजीली अ, वर्क कर सकते हो, रीड कर सकते हो। नोटेशन इसकी ये है कि ऐसी होती है, रीड आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एफ कंपोज विद जी ऑफ एक्स। और कंपोजिशन में क्या है कि ऑर्डर जो है, तरतीब जो है, स्टेप्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? जो यहाँ पे पहले फंक्शन देख रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पे लगा लो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? जैसे कि सॉक और शू वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी। डोमेन जो है, ठीक है? इनका जो कंपोजिशन का है वो होगा, वो सारे एक्स जो होंगे जो दोनों के डोमेन में अवेलेबल होंगे, हम उनका इंटरसेक्शन बना लेंगे और उसी इंटरसेक्शन के थ्रू हम कहेंगे कि ये जो हमारा कंपोजिशन जो है, इसकी डोमेन जो है वो ये है। कॉम्प्लिकेट अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होंगे तो हम उनको डिकम्पोज करके सिंपल बना सकते हैं और उसके थ्रू हम उनके साथ वर्क भी कर सकते हैं। और ये आपके सामने एक टेबल भी बना हुआ है कंपोजिशन का, एग्जांपल का। आपने इसको रीड आउट कर लेना है और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। ये आपकी एक असाइनमेंट समझ लें। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, कि आपके जो फंक्शंस होंगे उनकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है? वो हम देखेंगे। पहली टाइप है कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है? ये वो फंक्शन होंगे जो आपको हमेशा सेम नंबर देंगे, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका एक्स जो है, जो इनपुट है वो कौन-सा है। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। अब अगर आपकी एक्स की वैल्यू 1 हो, -7 हो या फिर 100 हो, रिज़ल्ट वैल्यू आउटपुट ये आपको कौन-सा देगा? हमेशा क्या? 2। सही हो गया? आउटपुट नेवर चेंजेस। इस सिनेरियो में आउटपुट कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी टाइप है मोनोमियल इन एक्स फॉर्म, ठीक है? और ए मोनोमियल जो इसकी फॉर्म होगी वो ये होगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डॉट एक्स की पावर एन। यहाँ पे सी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और एन क्या है? वो एक नॉन इंटीजर होगा, ठीक है? एन बेसिकली आपको पावर ऑफ एक्स दिखाएगा और सी वो नंबर कांस्टेंट जो एक्स के साथ होते हैं। अ, ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसकी पावर क्या होगी? 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसकी क्या होगी? इसके साथ भी x होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन उसकी जो पावर होगी वो 0 होगी। और हम जानते हैं कि जिनकी पावर जो 0 होती है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं? इक्वल टू 1। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये मोनोमियल हो गई, ठीक है? यानी कि बेसिकली इसमें यहाँ पे अगर आपके जो फंक्शन में एक एक्स आप देख रहे हो तो वो मोनोमियल होंगे। नॉन मोनोमियल वो होंगे जिनमें अगर एक्स की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है? और अब ये जो आप नेगेटिव और स्क्वायर रूट देख रहे हो, ठीक है? बेसिकली मोनोमियल्स वो होंगे जिनकी जो एक्स की पावर है वो एज ए होल नंबर अगर आपके पास हो, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है? वो आपके मोनोमियल्स होंगे बाय रूल, ठीक है? और नॉट मोनोमियल्स वो होंगे जिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो माइनस। अगर कोई आपके पास माइनस की वैल्यू हो तो बेसिकली अगर -2 आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये इसका मतलब क्या है? कि ये 1/2 की वैल्यू है, ठीक है? और फ्रैक्शन है, ठीक है? एक्स की पावर 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो भी क्या है? एक्स की पावर 1/2, ठीक है? और आपको ये पता है कि ये फ्रैक्शंस बनाएंगे, तो मोनोमियल्स क्या होंगे? वो होंगे वो पावर ऑफ एक्स जो कि एज ए होल नंबर हो। अगर कोई फ्रैक्शन में अवेलेबल हो तो वो एक दूसरे किस्म का फंक्शन बनता है, उसको हम रेडिकल फंक्शन कहते हैं। बहरहाल यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन में ये देख रहे हैं कि मोनोमियल जो है वो ये होंगे, ठीक है? एक्स की पावर जो एज ए होल नंबर होगी, और नॉट मोनोमियल्स वो होंगे जिनकी एक्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में होगी। एक और भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है फंक्शन की, वो ये है कि पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है?
पॉलिनोमियल इन एक्स वो होगा कि वो सम ऑफ मोनोमियल्स होगा। ठीक है, जितने भी आपके मोनोमियल्स बन रहे होंगे उनको अगर आप सम कर लो तो आपके एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जनरल फॉर्म ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि a1 a2 a0 ये क्या है, ये कांस्टेंट होंगे, कोएफिशिएंट होंगे, और n जो है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक हो गया, और यानी कि जो पावर होगी x की। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल फॉर्म है फंक्शन की, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली वो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, किसका, पॉलिनोमियल का। ये आपका था आज का लेक्चर। एक क्विक समरी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कि इससे भी आपको पता चल जाएगा क्लासिफिकेशन जो है फंक्शन की वो क्या है। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक।